ये x क्यूब माइनस x स्क्वायर x माइनस 7 इक्वल 0 बिटवीन 2 एंड 3। ये एक बिटवीन मालूम करें। ओके, इसको नाम दे दो x1 और इसको नाम दे दो x को नाम दे दो जिसकी वैल्यू है 3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ऑलवेज याद रखो जो आपको नंबर्स दिए हो ना 2 और 3 जिसके बिटवीन मालूम करना है, आप वो दोनों वैल्यूज डालो फंक्शन में और चेक करो कि दोनों के साइन डिफरेंट है। अगर डिफरेंट नहीं आ रहे तो मतलब ये वैल्यूज गलत है और हमें चेंज करनी पड़ेगी। समझ आ रही है या आना चाहिए? तो हम देखेंगे फंक्शन हमारा है कुदाम तक मत कर, पहले 2 डालो, इसमें क्या आता है अपोजिट आने चाहिए, बताता हूँ। मतलब प्लस है और 3 हाँ लाजिम -5 आया और +5 3 डाल, रीजन मैं बताता हूँ। यार गलत वैल्यू डाल 3 डाल लाजिम अपोजिट साइन आनी चाहिए। कोई नहीं कर आराम से। इससे -1 है -5 नहीं है। ओके क्या कर रहे हैं करने दो। 14 14 पहले सही डालिए ना। क्यूब -3 सी डालिए, सी है पहली वैल्यू जी गलत नहीं, सी है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। हाँ अपोजिट साइन होने चाहिए बस। हाँ दैट्स इट। अगर नहीं है तो वी हैव टू चेंज द वैल्यूज ना, तो assumptions different दूसरे सही है। सो एज द साइन है चेंज है। अब आपने क्या करना है x3 मालूम करना। जब उसने रूट दे दिए तो फिर हम अच्छा तीसरा रूट निकालना है। तीसरा ये रूट्स नहीं है, इसके बिटवीन है रूट जो हमें मालूम करना है। अब x3 मालूम करना है। हाउ यू फाइंड x3? अगर डिफरेंट साइन है देन यू विल गो फॉर x3, अगर नहीं है देन इधर assumptions चेंज करनी पड़ेगी, वैल्यूज वेरी करनी पे खुद से अज्यूम करें। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे वो हो जाएगा, डोंट वरी। बट फॉर दिस x की वैल्यू नेगेटिव एक आई और एक पॉजिटिव, परफेक्ट। अब x3 मालूम करो। एंड हाउ डू यू फाइंड x3? यू ऐड x1 एंड x2, x1 एंड x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 क्या था 2, x3 2 क्या था 3 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5। अब फंक्शन में 2.5 डालो, फंक्शन में क्या डालो 2.5। किस वाले फंक्शन? एक ही तो फंक्शन है हमदान। इंटरेस्ट ले हमदान, ये इजी चैप्टर है, इजीली तो कवर कर सकते। 2.5 आई ज्यादा बोर मत हो। 2.5 डालना है तो क्या हो जाएगा 2.5 का क्यूब माइनस 2.5 का क्यूब स्क्वायर और प्लस 2.5 माइनस 7, तो ये आया पॉजिटिव 4.875। क्या आया 4.875। अब पहले हमारे वी वर फाइंडिंग बिटवीन 2 एंड 3। अब आपने ये चेक करना है जो आपने x3 मालूम किया है वो किसके साथ अपोजिट साइन दे रहा है? 14 के साथ सेम साइन दे रहा है, बट 2 के साथ यानी 3 के साथ अपोजिट साइन सेम साइन दे रहे हो, 2 के साथ अपोजिट। सो यू विल रिटेन x1 x3 और x3 अब x4 करें। अब x4 वाले तो ऐसे चलता रहेगा। यानी आपको 2 दिए हुए राइट, दो वैल्यूज दिए थे, आपने साइन चेंज किए, चेक किए अपोजिट थे, परफेक्ट। तीसरा मालूम किया, अब तीसरे का किसके साथ अपोजिट आ रहा है वो वाला रिटेन करना है। x3 के साथ x3 के साथ कौन सा x1 अपोजिट आ रहा है, x2 अपोजिट आ रहा है, x1 तो x1 विल रिमेन, x2 विल गो नॉक आउट। तो हमारे पास x3 क्या आया था 2.5, वो रिटेन हो जाएगा, और x1 क्या था 2। वैल्यूज नहीं, उसका आंसर नहीं, उसके वैल्यूज क्या थे। सो दिस इज द न्यू x1 एंड x2। नाउ x4 मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? तो ये कब तक करना है ऐसे? 3-4 ट्रायल्स। क्यों करना? इसके रूट्स आ रहे हैं ना, रूट्स के करीब जाना है ना, रूट मालूम करना है। जैसे जितने ज्यादा करोगे उतने रूट के करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 4-5 ट्रायल से पता चल जाता है। आपने इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना। तो देखो अब कोई और तरीका नहीं है, जब उसने यही बोला तो यही करेंगे ना। दूसरा मेथड है, डोंट वरी।
तो x1 और x3 का डिवाइड बाय 2 x4 मालूम करने के लिए तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 2 तो कितना है 2.25। अब x4 की वैल्यू डालो फंक्शन में, चेक करो किसके साथ अपोजिट साइन आता है। तो x 2.25 एक कैलकुलेटर में ये वैल्यूज रख दो ना, दूसरा कैलकुलेटर निकालो जल्दी जल्दी। q फंक्शन रेडी रखो उसमें 2.25 स्क्वायर 2.25 माइनस 7। अब देखो आंसर आया है 2.25 डालने से आंसर क्या है 1.578125। अब ये पॉजिटिव है, दोनों को सेम हाँ ये पॉजिटिव है और वो भी पॉजिटिव है। और x क्यूब क्या है पॉजिटिव मगर x1 क्या था क्योंकि हमारा रिटेन वैल्यू 1 और 3 है ना, 3 के साथ सेम आ रहे हैं, वन के साथ अपोजिट अपोजिट तो 3 नॉकआउट हो जाएगा 1 रेडियन ये हो 2 जाएगा। पॉजिटिव नहीं लिखा और यार x1 के और इसमें वैल्यूज आंसर्स x1 का क्या था नेगेटिव, हाँ नेगेटिव के साथ उसके साथ चेक है तो x1 will retain and x4 will be the new value which is 2.25। ये तो x1 आता ही रहेगा x। तो सही है ना, हम रूट के करीब जा रहे हैं, मतलब रूट जो है वो 3 की तरफ नहीं है, अच्छा 2 के करीब है, इसलिए आ रहा है बार बार। लेट्स डू अनदर ट्राई। 2 से बड़ा ही होगा, 2 से छोटा नहीं हो सकता। 2.1 सर उसने 2 कहा है बस, अच्छा नहीं है, आसान है। उसने कहा 2 डेसिमल बेटा 2 प्लेस। तक राउंड ऑफ करेंगे। हाँ वो कर देंगे x प्लस x समझ नहीं आ रहा, समझ तो आती लेकिन क्यों करें फजूल। पता तो फायदा तो लग ही जा रहे हैं, आप कर ही जा रहे हैं बस। पेपर में ऐसे तो मैं दोबारा लॉन्ग बना समझाता देगा तो लॉन्ग ही है। हैं व्हाट लॉन्ग नहीं है ये। लॉन्ग नहीं आता ना, लॉन्ग नहीं है। लॉन्ग नहीं है देन आई एम कैसे ओह माय गॉड लॉन्ग के क्वेश्चंस हैं, इजी है बेटा। पिछली बार आया भी था ऐसे क्वेश्चन। 2.125 यही रूट है। लास्ट ये लास्ट वैल्यू अब चेक करो कि वैसे आगे जाना ही नहीं है, तो दिस इज योर इससे approximately भी तो आगे जा सकते हैं। हाँ जा यार सकते तुझे सब हैं, if you want you should go at least for bisection method you should at least go 7 तक, क्योंकि bisection method जो है वो इतना जल्दी accurate आंसर नहीं देता। तो ये हमने फॉल्सी रेप्सी जो है वो 4 तक दे देता है, और जो न्यूटन रैप्सन है वो भी 3-4 तक दे देता है, बट ये जो है थोड़ा सा इनएक्यूरेट है, तो तो अभी इसके 2 साथ दफा और जाना। करना पड़ेगा। करना चाहिए था बट तुम लोग तो रोने लग गए हो, तो मैं क्या नंबर 4 देखो x minus cos x। एक चीज याद रखना, whenever you are writing function it should equal to 0, और फिर फंक्शन लिखना है कि फंक्शन है हमारा x minus cos इसका x। डेरिवेटिव वैल्यूज क्या दी हुई है 0 to 1। अब x1 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू क्या है 1। अब ये दोनों वैल्यूज डालो, चेक करो कि अपोजिट है कि नहीं। चेक बतावा 0 डालेंगे तो 0 माइनस cos 0 क्या है? 0 cos 0 is 1 तो -1। -1 आ रहा है सर, और- क्यों आप ऐसे कर 1 डालोगे cos 1 is 1, ये तो नहीं पता, 1.523 into 10 to the power -4 यानी 0. ये ओ दिखा ना, सारे 0.0054 एक गलती इधर बंदा करता है एंड वो हम अभी करने लगे थे। इधर शर्त ये whenever such an equation mix up equation come the theta value should be in radian, so इधर x आप 1 नहीं डाल सकते, you have to put it in radian। पाई आएगा। by 1 by बहुत easy हो जाना सर, पाई you will change the calculator into radian, so you will go and press 4। ये गलती होने वाली थी, बच गए ये, और यही क्वेश्चन देते हो लोग just to make a mistake। तो 1 minus cos 1 अब सही है क्या है यार ये इसको क्या लाइट 0.45 ये देखिए कौन सी सेटिंग? 9 YouTube के 7 साथ वाला बच्चा बहुत प्यारा है। रेडियन, ये डिग्री होता है ना, इसको रेडियन में चेंज। नहीं कैसे लगता है? शिफ्ट मोड, सॉरी सिर्फ ऑफ शिफ्ट मोड रेडियन है ना, ये प्रेस करना होता है, डिग्री ये रेडियन है। ओके तो अब आंसर सी है, अब अपोजिट साइन है बिल्कुल सो नहीं परफेक्ट x क्यूब x3 will be x1 +1/2 ये डालिए ना दोनों अपोजिट आ गई, अब 3 मालूम करके वो डालेंगे। फिर फंक्शन में वैल्यू क्यों नहीं डालते? वो दूसरे एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ ना, लाइक को इधर ये देखो बंदे खराब है 1/2 0.5 अब 0.5 डालो x हाँ ओके सर ये होगी ना गलती। अगर ये सेम आया तो उसको सर, रेडियन में ही है ना? चेक करना खुद, मुझे क्या पता Radian ऊपर क्या में लिखा करना। है आ रहा है ऊपर। अगर Okay. पॉजिटिव आया तो फिर x1 लेंगे ना।
माइनस 0.3 माइनस क्या है माइनस 0.3777 6 नहीं है नहीं 0.3776 6 आना चाहिए था अब इसको ले लेंगे अब- x3 और x2 x1 नो अब देखो ये दोनों से वो इंटरेस्ट ले माइनस ये माइनस है ना दोनों सेम है ये नहीं ले सकते x2 2 लेंगे रिमेन हो जाएगा x2 और plus x3 और 3 अपनी जगह रह जाएगा तो 3 की वैल्यू क्या थी 0.5 और x2 रिमेन हो जाएगा which is 1 अभी दोनों को करेंगे अब दोनों x4 will be what 1 plus 0.5 divided by 2 0.75 0.75 पॉजिटिव है ओके बिल्कुल इट इज नहीं, वो अभी वो चेक मैटर करेंगे, नहीं करता पहले तो उसमें वैल्यू फंक्शन में डालना है अभी डालो रेडियन में ना जी 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 ऑलवेज वन स्टेप अहेड जी जी ये आ रहे 0 प्लस 0.0183 प्लस ना बोल 0.0183 0.0183 किसके साथ अपोजिट आ रहा है दोनों को सेम आ रहा है नहीं नहीं ओ सॉरी सॉरी ये पॉजिटिव x1 जो था वही x1 कौन था x1 नेगेटिव था और x नहीं x2 और 3 दोनों पॉजिटिव है 3 जो है वो नेगेटिव वो है नेगेटिव ओ दोनों नेगेटिव है तो 1 और 4 आएगा यार ये नहीं wait, ऑपोजिट है अपोजिट दोनों के साथ अपोजिट आ रहा है x5 और 1 है राइट ये नेगेटिव है 0.5 भी नेगेटिव यार मैंने आज बहाना मारा था कि ट्रांसपोर्ट नहीं वो कहते कंप्लीट टैक्स तब किसके साथ लेंगे अगर दोनों के साथ अपोजिट आ रहा है तो 1 के साथ लेंगे अगर दोनों के साथ ऑपोजिट कैसे आ रहे 1 और 1 और 3 थे ना 3 से क्या आ रहा था माइनस और 1 से क्या आ रहा था माइनस माइनस तो वही जो मैंने बताया वही सिनेरियो आगे जो आप बोल रहे थे पहले यही रूट होगा यही रूट है इसका जब हमने एक वैल्यू डाली तो नेगेटिव आया इसका ये पॉजिटिव आया ना तो साइन चेंज है मतलब अब प्रीवियस वन वाला सर आप which x is means को this- करें ना this वो is ज्यादा क्लोज the होते root. जा रहे हैं क्यों क्योंकि इसके बाद चेंज ये प्रॉब्लम आ रही है ना उसके साथ अपोजिट आ रहा है ओके 3 लेंगे चेक करो आंसर 0.5 ही होगा ये x और है इसने वैल्यूज को निकाल दिया तूने वैल्यूज को नहीं सर 0.7 तू टेंशन क्यों ले रहा है क्या हो गया ये चौथा है आंसर है 0.7422 मतलब तूने वैल्यूज गलत डाली ये आया था क्या हो गया ओए किधर था मैं 0.5 था ना 0 रेडियन में है ना 0.5 माइनस कॉस ये देख सही बताया था क्या करें 3 के साथ ही कर लेना और क्या कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा वो क्लोज होते हैं एवरेज तो दो वैल्यूज का लेना होता है वो ज्यादा दूर है एज हाँ, कंपेयर इसलिए यही टू ले- द लोअर लेना वैल्यू था। अपोजिट ही है ना x 3 से नेगेटिव है ना 3 और इससे पॉजिटिव है तो x 3 विल रिटेन व्हिच इज 0 क्या वैल्यू है x 3 की 0.5 और x न्यू वैल्यू 4 क्या ही थी 0.75 कहाँ पे अच्छा अच्छा ये ओके इसका वो थोड़ी नहीं है वैल्यूज डालो फंक्शन में पहले ये डालो सॉरी 5 तो मालूम करो सॉरी 0.5 प्लस 0.75 क्या आ जाएगा 0.5 प्लस 0.75 by 2 0.625 सही है सर करीब जा रहे हैं 0.7 पॉजिटिव है तो फिर okay अभी से x5 डालो। will be 0.625 the function at 0.625 will be 0.625 minus cos 0.625 ये negative 5 9 ये भी नेगेटिव आया ये भी नेगेटिव है के ऑपोजिट आएगा अभी x4 ले लेते हैं ना हम तो 4 और 5 किसके अपोजिट है x4 3 के x4 के और 3 के सेम सेम आया है तो 4 और 5 लेंगे x4 will be इनके आंसर्स देखने होते हैं ना हाँ of course और 5 क्या है 0.625 लास्ट ट्रायल है ओके
ये आंसर लेंगे x6 x6 should be 0.75 प्लस plus 0.6 25 डिवाइड 625 डिवाइड बाय 2 625 divided by 75 plus 0.625 0.6875 नो फंक्शन नहीं फंक्शन में डालो चेक करो जिससे रिटेन होती है वो आपका आंसर है क्या था 875 ये है 0.6875 माइनस cos 0.6875 कितना आता है 0.868 5 minus cos 0.687 माइनस cos 0.687 ये सारा रेडियन में ही करना है ना माइनस 0.0853 ये तो रूट तो नेगेटिव है हम्म, तो रिटेन किसके साथ अपोजिट है x4 के साथ ही है x4 दोनों के साथ आ रहा है x2 के साथ भी है 5 क्या था नेगेटिव था ये नेगेटिव है सेम आ रहा है और x4 क्या था पॉजिटिव का x4 पॉजिटिव था 4 रिटेन हो जाएगा कितना रिटेन हो जाएगा x4 is equals to 0.75 और x6 0.6 मुझे पता है क्या लग रहा है हम गलत कर रहे हैं वजह क्योंकि जिधर ये कॉम्प्लिकेशन आएगी मतलब वही हमारा आंसर था which was x plus 0.75 पीछे क्या आंसर है फिर 0.74 है फिर वही मैं बोला ना बाइसेक्शन मेथड इज inaccurate you have to do more trials तो रूट हमें False. कैसे पता चलेगा कि कब आएगा रूट जाके exactly वही 9 तक पहुंच जाओ ना वो आपके मार्क्स नहीं काट सकते कुछ भी हो जाए नहीं वैसे अगर उन्होंने वैसे अबे 4 ये इसमें इस तरह लग रहा है आप एक साइड पे fx लिख देना एक साइड पे x वैल्यूज लिख देना इजीली कर सकते हैं इतना मुश्किल नहीं है 4 पेज होते हैं वैसे मेरे ख्याल है आ आज जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में आता उन्होंने है इस तरह लिया तो जैसे कैलकुलेटर में डालकर वो रूट आ ही सकता है तो वहां तक कर ये नहीं आ सकता हाँ उसमें नहीं हो सकता एग्जैक्टली पर तो अगर आसान नहीं आएगा इसमें आगे तो सही है हाँ वो यू कैन चीट बट इसमें क्या करोगे इसमें नहीं कर सकते तो x7 is 0.71 क्या था राइट से चेक कर लो ना एक दफा ऐसे ही है उमर 718 देखो हम करीब जा रहे हैं 71875 8775 अब ये डालो फंक्शन में 0.71875 अगर ये पॉजिटिव आया तो इस अब देखते हैं क्या आता है वैल्यू फिर हम इन दोनों के के वैल्यू कौन सी लेनी होती है कौन सी रिटेन माइनस 0. अपोजिट साइन माइनस आया ना माइनस 0.338 अब ये नेगेटिव है इससे नेगेटिव आया अपने 4 और 6 चेक करने के उसके आंसर किससे अगर इसका नेगेटिव है तो इसको नहीं ले सकते अगर इसका नेगेटिव है तो इसको भी नहीं ले सकते वन ऑफ देम हैज टू बी पॉजिटिव इसके अपोजिट उसको रिटेन इसका करेंगे अपोजिट कौन सा आ रहा है 4 अब देखते हैं ना किस ये ये 6 है ये तो सेम आ रहा है तो 4 आप पॉजिटिव होना चाहिए 4 की वैल्यू 0.75 4 से हाँ पॉजिटिव आया था तो वो रिटेन करते हैं तो 4 रह जाएगा x4 रह जाएगा which was 0.75 और जो न्यू वैल्यू आई है x7 0.7187 x8 4.75 plus 0.71875 न्यू वैल्यू क्या है 0.734 734 375 ये रूट ले लो ज़्यादा करने की जरूरत बट एज यू क्वेश्चन नंबर क्या मतलब नहीं करना आगे भी नहीं करना कभी आगे करना है अभी तो नहीं करना फॉल्सी फॉल्सी
क्वेश्चन 6 नहीं कराता, कोई और करा देता हूँ। क्यों? 6 आसान है ना, ये या क्या जस्ट फॉर द बात है? ट्रेल ऑफ द हाँ, ट्रायल ऑफ, ट्रायल मेथड करना चाहिए। तो फंक्शन हमारे ये हो जाएगा। ओके। फॉल्सी के लिए आपके पास सिर्फ सबसे इसकी तरह ही करना है। नहीं, इसका फॉर्मूला फार्मूला है, फार्मूला इज हो जाएगा, डोंट वरी। हो सके फार्मूला क्या है, इधर इधर लिखा हुआ है वो आपने दिखाया तो क्या वो एंड में एफ लिखा है? नॉट x, वो छोड़ो, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला ना। अच्छा यही लिख दो, बल्कि इसको कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला लिखो। x इज इक्वल्स टू, और अगर x प्लस x1 होगा फिर वो तो वैल्यू डालेंगे, वो मैं बता दूंगा ना कैसे लेना x1 तो होता ही नहीं इसमें है। x2 होता नहीं है। था। x0 ये भी लेंथी है, दिमाग खराब। ओके यही है। अब सबसे पहले उसने आपको दिया हुआ है 2 3 x नॉट, इसको पहले वाले x नॉट बोलेंगे, 2 और x1 क्या दिए, यानी ऐसे समझ लो 0 से स्टार्ट ले रहे हैं। x नॉट दिए, इट डजंट मैटर, आप इधर किससे भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 और 2 से भी, फिर आप इधर 3 यूज करोगे क्योंकि 1 2 आपको दिया है, 0 1 दिया है तो 2 से स्टार्ट है। ओके सो 0 ये फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि अपोजिट साइन दे रहे नहीं, लाजिम। सो फंक्शन में 2 डालो, का वो क्या है? माइनस 9 आएगा। माइनस fx 9 नॉट, आएगा। fx है। माइनस 9 आएगा। fx नॉट -9 यार और fx 3, नॉट है। हाँ यानी 0 वाला, ये वाला। ओह अच्छा, है, क्या आपको कुछ और दिख रहा है? तो इससे +6 प्लस 6 अपोजिट आ रहे, वेल एंड गुड। तो x2 विल बी व्हाट, सर अगर वैसे x नॉट वैल्यू क्या थी 2 2, x1 डैश फंक्शन 1 का फंक्शन क्या था आंसर, अब इसमें फंक्शन की वैल्यू यूज हाँ। करनी है बस। x1, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये में जो नालायक जो value फंक्शन में डाली वैल्यू डाली आंसर क्या है, ओह अच्छा, वो वैल्यू डालनी है। देख इधर देख, fx उसमें वैल्यू, इसमें वैल्यू डाली थी, इधर देख उमर अब्दुल्ला, हंसना नहीं है। इसमें fx फंक्शन में जो वैल्यू डाली उससे जो आंसर आया विच इज माइनस, वो यूज करनी है। हाँ, x1 की वैल्यू क्या है हाँ 3, इधर 3। अब फंक्शन में जो x नॉट डाला था, हमने ये 3 डाला था, x नॉट वाज ओ नालायक, अपोजिट बोल दिया सब कुछ। यार x0 नहीं सही तो जा रहे थे। x1 की वैल्यू क्या थी, ओके समझ गया। ये x1 नहीं x नॉट है, गलत कर रहे थे। और इधर x1 की वैल्यू क्या है 3, x नॉट की वैल्यू क्या है -9, गलत कर रहा था मैं। x1 6 माइनस -9, 2 3 10 करो कैलकुलेटर से, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना चाहता। प्लस 27 डिवाइड बाय नोट -3, तो होगा सर 15 माइनस -9, x4 होगा तो उसमें बढ़ जाएगा 13/5 2.6 2.6 12 + 27 डिवाइड बाय क्या हुआ अब्दुल्ला, x3 और x4 आएगा तो -15 ये नहीं बढ़ होगा जाएगा। नीचे? क्या x3 x4 आएगा तो x1 की जगह मतलब क्या आएगा? वो बताता हूँ मैं। अच्छा। अब x2 आ गया ना, अब चेक करो x2 फंक्शन में डालो x2 क्या देता है, 2.6 बताता हूँ अब्दुल्ला, आपको अभी समझ आ जाएगी। सर आप भी उस तरह ही करें जिस तरह आपने हमें बोला है पेपर में मैं ऐसे करूं ताकि -1.824 -1.824 किसके साथ अबट साइन है इसका, इसके साथ है +6 वाले के साथ, टू मतलब के साथ x1 के x1 साथ और x2 रिटेन हो जाएंगे, x1 एंड x2 x2 रिटेन हो जाएगा। हाँ क्यों, वही क्योंकि जब हमने opposite x2 डाला हाँ फंक्शन में तो ये माइनस में आया, ओके x नॉट से माइनस आया था, x1 से पॉजिटिव आया था, तो 1 और इसका साइन अपोजिट है ना, ऑपोजिट लिखते तो हैं। हाँ तो 1 और ये 2 ये रिटेन हो जाए। अब 3 कैसे मालूम करेंगे, अब क्या फॉर्मूला वो एवरेज करेगा नहीं वो तो बाइसेक्शन, ये मैं फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें x नॉट की जगह 1 आएगा और x1 की जगह 2, जो बिगर इधर आएगा और छोटा
इधर आएगा। यानी बढ़ जाएगी ना वैल्यू। हाँ तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ही जहाँ लिखा x तो फिर जहाँ x नॉट होगा वो 1 हो जाएगा, जहाँ 1 होगा वो हो जाएगा। उसका फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल है। नहीं समझ गया। समझ आ गई है? समझ आ गई ना? हाँ। मुझे एक चीज और चेक करना है। नहीं सर, x3 का फॉर्मूला देखो। नहीं मैं सोच रहा हूँ, करानी है। सबर करते जो ऑपोजिट वाले होंगे वही आएंगे, है ना? नहीं, मुझे एक चीज चेक करनी है। बस सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? सबसे, हाँ न्यूटन एप्सन है। उसमें कितने करने होते हैं? 1 2 और इसमें इसमें 4 तक जाएंगे। क्या था मैं x1 आएगा। x, हाँ x1, तो इसको मिनिमाइज करो, x1 fx2 x2 माइनस बार-बार फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। x1 ही आएगा। नहीं क्योंकि स्विच हो जाएगा तो x2 आएगा। ये क्या हुआ है? सही बोल रहा है वो, चेंज कर देंगे ना, फिर ये x1 एक एक बढ़ा दो ना सबको, सिंपल सी बात है। तो मैंने चाइनीज बोली, किसने बोली? कब से बोल रहा इतना बड़ा कैसे हूँ? आपने इतना छोटा ने लिखा था। सिखाई है x1 की वैल्यू तूने कब सीखी? x1 3, x2 की वैल्यू 2 पॉइंट, नहीं वो फंक्शन है। जिंदगी बर्बाद, इतनी लेंथी है ये। 3 x2 जब डाला था क्या आया था, माइनस 1.824, x2 की वैल्यू 0.6, इजी है यार। fx डैश 1 जब डाला था तो आया था आप पढ़ाया मजा आ गया। 6। मुझे नहीं पता है। iPhone 17 नहीं लेगा। इंशाल्लाह। 2.69 क्या है रिपोर्ट है 2.69 2.6, सर कल भी आपका मैच नहीं था सर? मैं कल नहीं गया। आगे 2.69 लिखता हूँ 35211534 वो इतना किधर से आ रहा है? 69 आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। 32 32 ओके, आप अपोजिट चेक टू एक्सपोर्ट। यार हमें पता कैसे वैसे चलेगा 2.6 कि के हम आप ज्यादा करीब पहुंचा जा रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रही। 3-4 तक कर लेना और छोड़ देना। ओके छोड़ देना। हाँ दैट्स योर आंसर। ये देखो इसके साथ अपोजिट आ रहे हैं, किसके अब साथ? X4 x2 के करेंगे तो साथ, छोड़ देंगे ना, x2 और x3। और x4 मालूम करके खत्म। नो माय बैड, नहीं? x2 की और सबर, हाँ हेलो आई एम बिजी। क्या सर, मैं आपसे पढ़ रहा हूँ सर, आज क्वेश्चन पूछा। बस न्यू वैल्यू मालूम करो, दैट शुड बी योर आंसर, क्योंकि देखो बहुत करीब है 2.6 और 2.69, तो इतना फर्क नहीं है, बहुत कम फर्क है। बहुत कम है। या तो ये आंसर ले लो या क्या एक और कर लो, वो आंसर ले लो, x4 मालूम करो वो आंसर ले लो। बस यही आंसर है हमारा। x4 कर लेना मेहनत करना सर, ही ये x4 कर ले, वो वैल्यू जहाँ पे 1 होगा उसको 2 कर दे। ओके, चल कर करो। 2 होगा 3 कर दे। ओके चलो, पहले ये ऊपर फंक्शन में चलो, डालो, कर लो। फंक्शन में ये डालो पहले। उम्र की ख्वाहिश है। x3 की वैल्यू हाँ क्योंकि वो फार्मूला में यूज सर करेंगे। ये क्यों लिखा हुआ है 2dp? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर में 2dp लिखा हुआ है उसमें। ये 2 इटरेशन, है 2 इटरेशंस। ओ यार तो इसने 2 इटरेशन से ही नहीं करा। हाँ एक करो ना, हमारा भी ये आ जाएगा देखना। हाँ क्या कर क्या फंक्शन था? x2 0.0 नहीं है, गलत लिखा मैंने, सॉरी 2.6932 होल क्यूब माइनस 3 2.6932 माइनस 5। -9 है। हाँ सर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा आपने? 9 है, मैं 5 क्यों लिखा है? वो मैंने गलत लिखा है, आपने और कोई और फंक्शन देख लिए। मैं नीचे वाला देख रहा हूँ, ऊपर वाला, सॉरी सही हो गया। अब सही है। वैल्यूज डाली -0.239 -0.0 जो नेगेटिव होगा उसको हटा देंगे और पॉजिटिव आ जाएगा।
दिखा देना सर 2 3 9 3 9 है। ओके, अब क्या करना है? बस वो किसके X4 साथ साइन? मालूम करेंगे। फॉर्मूला साइन किसके साथ अपोजिट है? ऊपर करें ना इसका ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया था साइन अपोजिट, बस अभी इस इक्वेशन में डालना है। x4 कैसे मालूम करते हैं? x3 हो जाएगा और x4 हो जाएगा x3 जहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 और जहाँ पे 3 था वहाँ पे 2 3 x2 कहाँ से आ गया वो रिटेन हुए। ओ हाँ sorry। मैं गलत लिख रहा हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है। यार फॉर्मूला के हिसाब से तो वैसे ही होना चाहिए ना जहाँ पे लोअर हायर, सर आपने हायर पता क्या लोअर, किया, आप लोग ये वाला हायर लोअर, लोअर हायर, और फिर फॉर्मूला ये वाला याद कर लेंगे। 1 n ये वाला सेम ही है। सेम ही बात है यार नहीं ना, वो n के साथ करो ना, फिर ठीक रहेगा। सेम ही अब्दुल्ला। उमर खुदा खुदामा वैल्यू डालो क्या आंसर हो गया ना। x2 की वैल्यू क्या थी? शट डाउन होने वाला। 2 ये आया ही इसी दिन है। हाँ x क्यूब वैल्यू 3 डाले थे तो क्या आया था? माइनस 0.2393। आने भाई 2 0.2 x2 की वैल्यू क्या थी? 2 पॉइंट, ओ फंक्शन में डाले थे x2 2.6 तो क्या आया था? माइनस 1.824 माइनस 1.824। अल्लाह नोस कि मैं सी भी लिख रहा हूँ कि नहीं, बस जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से सही है, सी जा रहा हूँ। हाँ ज्यादा नंबर आ गए इससे। ओ भाई साहब कुछ जी सही लग रहा है सी होगा 2.61 समथिंग आएगा। चलिए कैलकुलेटर भी पागल ना हो जाए। x2 क्या आंसर आना था? 2.6 2.619 2.7। आगे निकल गया नहीं, वहाँ से गलत है फिर। तो फिर पीछे हो यार एक नंबर से 0.5 इसके बीच में आना चाहिए था, इसी ऊपर किस चला गया? नहीं किसी एवरेज निकाली एवरेज। पालसी से यही होता है क्या आंसर है? 2.707। क्या क्या गाइड में चेक कर लो क्या पता ये आंसर है सही है। ये आंसर होना चाहिए हमारा, क्योंकि यही आखिरी बार 9। 9 ही 10 7 इसमें ये गलती ना करना, 8 में लोग कर लेते हैं 8 उन्होंने दिया हुआ है। इधर 2 को इधर XEX लेके आएंगे ना हाँ माइनस। लाजिम फंक्शन आपका ये होगा कि XEX माइनस 2। हाँ कि 0 के इक्वल हाँ तो ये गलती मत करना। ओके क्वेश्चन नंबर 9। EX sin तो x आपने बताया था इधर भी ये 1 इधर आ जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा? EX कैसा है? ये इधर 9 कराएंगे या वैसे ही बता रहे हैं sin बताने x लगे। माइनस 1। रूट इज बिटवीन देम, लेट्स चेक। इससे पहले रेडियन में करना। नाइस वन यार e की पावर 0 फंक्शन x की वैल्यू e हम की डाल रहे पावर हैं। 0 1 बाय द होता वे है दिस इज x Sin नॉट एंड दिस इज x 0 1। x 0 जब डालोगे विच इज x नॉट, -1 0 डाला तो है -1। रेडियन में चेंज किए हाँ जी ऊपर r लिखा होता है x1 हाँ हाँ साइन ही लिया ना 1 डालो x1 हाँ ऐसे ही करें 1.28 सर ऐसे ही करें हाँ 1.28 1.28 आगे कुछ नहीं है। ए 7355 735 कर दें 733 सर वो ज्यादा एक ये हो गया। नॉट का अब ऑपोजिट आ अपोजिट गया है ना नहीं, x2 तो फाइंड x2 करेंगे करेंगे। x2 इज x0 into x1 minus x1 fx not not by fx not नहीं पता नहीं क्या है। चेक कर लो एक बार। अब इधर ही है, इधर ही चीट कर लेते। हाँ 1 minus not बताओ वैल्यूज। x0 की वैल्यू क्या है? 0 है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया
माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1, x0 पे क्या आया था -1, x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू ये वाली वो तो नहीं फंक्शन है, वाली ये लेंगे क्या ना। लिखे? नहीं नहीं सर सही है ना, सही x कर रहे नॉट हाँ हाँ 1 है सही कर और रहे ओके सही ओके सही कर रहे fx फंक्शन वाली नॉट तो 1 नहीं क्या लेंगे। था, सही 0 था, सॉरी माय बैड, माय गलत बैड, लिख दिया। fx 1 1.28 आएगा। 1 पॉइंट हाँ ये 1.28 है -1, तो ऊपर आ जाएगा अब सही है -1 और नीचे आ जाएगा, जो भी है इसको कैलकुलेट कर, -1 1 +1 डिवाइडेड बाय 2.2873, +1 आएगा ना। हाँ हाँ कर ये आ गया 0.4 नहीं 8 नहीं है 3 है 437 यार वो डॉट है ना 4371 दूसरे से कर दे 0.43 वो ले तो ले नहीं है वो डॉट डॉट तंग करेगा 0 पॉइंट क्या था 4371 372, अभी ये ओके ये x2 आ छोटे गया, सबर है, अब फंक्शन में इसको डालना है, का है। हाँ, sorry। वो जो आएगा फिर कंपेयर करते हैं उससे e की पावर 0.43 अब्दुल्ला क्या हो गया तुझे, तेरी एनर्जी बड़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है, समझ आ रहा है मुझे बस बस ये जिधर समझ नहीं आस्क, फेज आउट नहीं होना, इसको तो मैं करा भी रहा हूँ थोड़ा सा, माइनस ये तो इजी वाले हैं, 0.3444 सही है 0 माइनस 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 आ गया 0.3444 तो इंटीग्रेशन वाला होता है आएगा सब x1 होता है। आएगा अभी ये आया है इसके ऑपोजिट x1 और x1 x2 लेंगे अब। हाँ x1 और x2 वही ये है पावर इनके बढ़ी आंसर्स को जा रही देखना है होता ना है, आंसर्स का साइन लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कैसे होगा हर बार ठीक है, यानी x0 1 हो जाए और x1 रफसी में फॉल्स से मोस्टली यही हो, यानी x0 1 में हो जाएगा बट आप चेक लेकिन करो, चेक करना हाँ चेक के फंक्शन में बगैर आगे ना डाल के जाना, फंक्शन में कभी डाल कभी हो x जाता है, नॉट 1 में हो जाता है मतलब वो ये बोल रहा है कि x नोट खत्म हो जाते हैं, 1 और 2 रिटेन होते हैं, फिर 3 और 2 रिटेन होते हैं, फिर 4 और 5 रिटेन होते हैं, 3 करना है, के जी ओ माय गॉड, x सर मैं आपको बताता लग रहा है x1 फंक्शन x2 माइनस x2 f x1 fx2 fx2 fx1 हाँ x1 की वैल्यू क्या थी, 0 थी 1 थी ये तो फंक्शन है ना हाँ नहीं, 1, हाँ सॉरी 1 into x1 x2 क्या था माइनस 0.33 0.3444 माइनस x2 की वैल्यू क्या थी, ये नहीं लेंगे 0.4 ये उसकी वैल्यू है, वो ये रही ना, अभी लेंगे ओ हाँ, वो function के लिए। 0.4372 और फंक्शन में x1 क्या देते हैं 1.2873 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू क्या थी माइनस 0.3444 माइनस x1 की वैल्यू क्या थी 1.28, x3 क्या है, एक्यूरेसी चेक करो मैं आज ख्वाबों में भी ना fx फांसी 0.55598911892 देख ही ले सर 0. वैसे आप खुद ही देख लिया करें 0.5 ताकि जहाँ तक वैल्यू लिखनी हो फिर आप लिख लीजिए ये 0.6556 अब सही नहीं है सॉरी एक और कर लेते हैं फिर खत्म, क्यों सही है ना आंसर इतना ही करना है, हाँ, सिर्फ सही एक तो बार सही। एक बार किए, 2 बार इटरेशन किया आपने, 3 बार तो करो एटलीस्ट, तो आंसर तो आ गया ना अच्छा 0.58 है अगले से आ ही जाएगा, आ ही जाएगा अगले से आ जाएगा अगले से आ जाएगा इंशाल्लाह अगर हम फंक्शन में डालें ना ये x3 5 5 6 0.556 तो x 0.556 फंक्शन में डालना, फंक्शन रेडियन में रखना is 556 सबाहत AC नेगेटिव आया अब 1 और 2 में देखो, तो
के और 2 आएगा के और साथ x3 आएगा। 1 1 और और 2 के साथ क्यों? 3 है ना, हाँ, तो कंपेयर किसके साथ करेंगे? 3 और 2 ओके। के साथ। 3 के साथ ऑपोजिट आए। 3 और 2 तो सेम है, सेम सेम आ है, रहे तो 1 1 और और 3 आएंगे। 1 और 3 रिटेन हो जाएगा। रिटेन होंगे। ओहो, ओके होता सब। कैसे हाँ टेस्ट वही। एप्पल पेंसिल ओह, वो अस्तगफुरुल्लाह। वाला कैलकुलेटर। 1 fx 3 लेकिन अब कैसे पता चलेगा x1 कौन सा लेना है x3 कौन सा लेना वही ना, हायर और लोअर का ही है ना। ओरिजिनल वैल्यूज ही नहीं लेंगे, ये चेंज होंगी वैल्यूज। कौन से? है? वो क्या कह ओरिजिनल रहे लेंगे मिशन की लेंगे। क्या मतलब ओरिजिनल? वो क्या कह रहे हाई x3 किसको ये लेना यानी चाहिए? बायर लोअर और फिर हायर फिर लोअर इस तरह। उस सेंस x1 क्या था? 1 2 बेचारा खत्म हो गया, 2 तो खत्म हो गया। और x3 क्या था? 0.556। प्लीज सही fx1 से क्या वैल्यू आई थी? fx3 से fx3 से 0 माइनस 0.079 79 से 699 7969 माइनस और fx1 से क्या वैल्यू आई थी? fx1 से आई थी 1.2873 3 है 1.72873 यार ये क्या हुआ? 2873 ये 0.556 कहाँ से लाए? ये वही है x3 ना की वैल्यू ना x3 की 556। राउंड ऑफ 2837 है। 3 से किधर 37 28373 7 और 3 अगर 0.07969 8 लिखा है ना। मुझे लगता है आपकी राइटिंग के मार्क्स कटे होंगे कहीं। बहुत हाँ मैथ में इसलिए आपको वो मार्क्स नहीं मिले जो आप कह रहे थे ना दुख हो रहा है नंबर का। 0.58118। शुक्र है यार। ये बहुत अच्छा ये तो बहुत दूर चला गया। दूर चले गए हैं। हाँ 80 तो 558 था। 5 है। कितना है? 0.58 सही था। तो तूने Question 10. We have a function fx equal sin cos x minus cos x x माइनस नहीं है सर। नहीं सर x उधर जाएगा। cos cos उधर, हाँ cos उधर लगेगा। ओके x टू इक्वल cos। cos उधर ये लगेगा। किया नहीं था ऐसा कोई? sin में किया था। अच्छा हाँ हाँ ये रहा। बट ये उससे दिए गए थे बाइसेक्शंस। हाँ अब इसमें करना तो है फॉर्मूला यूज होता है ना। नंबर्स क्या दिए? 0 1 0 1। पहले हम चेक करेंगे कि इसको बोल दो x1 x नॉट सर x1। तो x नॉट पे पहले चेक करते हैं फंक्शन क्या आता है। 0 डालो, x is 0, cos is 0। अभी ना बुक निकाल लें मैथ्स की। रेडियन में ही है, ओके रेडियन में रखने, ओके बी केयरफुल। 0 minus cos 0 minus 1 और x1 डालो which is 1, तो 1 minus cos 1 क्या आ जाएगा? 1 minus cos 1
0.459 ओके ये क्या अपोजिट डाला साइन आ है? रहे जीरो ना, और अब 1 डाल दिया। हाँ ओके, तो अपोजिट साइन है सो वी गो फॉर x2 तो x2 बराबर होता है x नॉट fx1 माइनस x1 fx नॉट by fx1 minus fx x नॉट is 0 तो ये 0 हो जाएगा पूरा माइनस x1 is 1 fx नॉट is minus 1 divided by fx1 यहाँ पे 0 है वो 0.45 पूरा 0 हो जाएगा ना। हाँ वो 0 हो जाना इसलिए मैंने लिखा नहीं जो लिख दो जिससे 0 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बस just so वो that you know 0 आया माइनस एडिशन होगा fx तो नॉट नहीं होगा, माइनस। तो ये आ जाएगा 1 divided by 0.4597 plus 1 ये आ जाएगा 0.6851 तो x2 ये है अब ये x2 है x2 पॉजिटिव डाल है ना? नहीं x2 डालेंगे फंक्शन में ओ हाँ, फिर चेक करेंगे। हमेशा भूल जाता हूँ फंक्शन x2 0.6851 डेट चेक करें। 0.6851 minus cos 0.6851 10 है ना। 0.73 तक जाना है। 0.51 minus cos 0.739 0.6851 it comes out to be minus 0.089258 सही किया। so इसके साथ अपोजिट साइन है 1 के साथ जी so 1 and 2 will retain जी 1 की वैल्यू है 1 और 2 की वैल्यू है माइनस 0.08 जो ऑपोजिट है Sorry. वो लिखने हैं ना। वैल्यू है 0 मतलब साइन x x हाँ, नॉट की sine. वैल्यू x2 की वैल्यू क्या है 0.6851 नहीं नहीं x नॉट x2 की वैल्यू वही है 0.6851 अब x3 मालूम करना है सर एक मिनट, वो ये पॉजिटिव आया ना? नहीं नहीं नेगेटिव अभी तक वो क्वेश्चन नहीं है ना जिसमें वो खुद से करना पड़ता है, जिसमें वो माइनस और प्लस नहीं होता। नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देंगे भी नहीं अच्छा सर ये माइनस आया ना x2 से, और x1 से क्या आया था? पॉजिटिव। माइनस हाँ नोट से माइनस था 1 से प्लस तो x1 है। 1 और 2 रह गए तो 3 से मालूम ओके, करें सेम नहीं लिखना है, ऑपोजिट वाला लिखना है। हाँ, opposite। ये मैं भूल गया था। अब ये करेंगे और फिर फंक्शन में डालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। x1 की वैल्यू 1 है f डैश fx 2 की वैल्यू माइनस 0.08926 है x2 की वैल्यू 0.6851 है और fx1 की वैल्यू 0.4597 ये x3 नहीं होगा। x3 मालूम कर ये x3 मालूम करके फंक्शन में डालेंगे फिर, fx और फिर उससे x4 मालूम करेंगे। फंक्शन जो आया था वो माइनस 0.08926 और 1 जब डाला था 0.4597 आंसर हमारे पास आ गया था 0.685 यस क्या यार हाँ अभी कर रहे हैं।
0.7363 6-3 इसका है 9-0 ये 9-0 है नेक्स्ट 7-3 सही इटरेशन करें नहीं है ये सही नहीं है यार ये करीब ही है बस उसका 9-0 है उसके लिए भी करना पड़ेगा 2 इटरेशन किए बस हमने एक चलें दो। कर लें तो कर लें मर्जी आप फंक्शन में डालनी है फिर x4 फाइंड करनी है ना बस हाँ कर लें ठीक है 6-3 माइनस कॉज में वो वैल्यू हो गया अब वही फॉर्मूला में डाल के तो फिर x4 आ जाएगा ऑपोजिट को देख के क्या आ रहा है माइनस तो नेगेटिव तो x1 है क्या हुआ इसे वाह तो नेगेटिव आई है x1 2 भी है नेगेटिव है और x1 है 1 रिटेन हो जाएगा फंक्शन से ही वैल्यू चेक करनी है ना ओरिजिनल से ओरिजिनल बाद में डाल x4 होगी x1 x3 x1 याद कैसे रह गया आपको G4 में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना आप लोग प्रैक्टिस नहीं करो प्रैक्टिस जिंदगी करोगे खुद ही हो जाएगा x1 की वैल्यू क्या आती ये है हो गया 1 अच्छा नीचे बस fx आएंगे इधर बस x x3 की वैल्यू 0.7 तो मुझे fx1 की वैल्यू क्या आती है 0.459 by minus 0.0046 minus 457 सर थोड़ा सीधा कर दे minus वर्ड नहीं आ रहा 0.0046 minus 0.7363 0.4597 9 minus 0.0046 minus 0.4597 0.78 एक कम है नहीं राउंड ऑफ कर लेना 90 हो जाएगा राउंड ऑफ करके लिख ले तो 90 हो गया मेरा भी सही है सही है तक ना 3 इटरेशन की है तीन की क्वेश्चन नंबर 11 उसने लिखा है डिसएडवांटेज डिपेंडेंट ऑन गैस लिमिट गैस ये क्या मतलब है हमें लिमिट गैस करना होता है हाँ 3 एक्सरसाइजेज की नहीं 3 की 6 की 3 है और हमारा फंक्शन ये हुआ 9 की भी 3 है x cube minus 3x minus 5 using root and find the root of the correct base place of the following initial guess is given इसमें initial guess given है यदि हमें x not equal to 2x n plus 1 equals xn minus function xn divided by derivative of f xn x है अब क्या करना है n की वैल्यू अगर डालनी है x 2 x इधर देखो x नॉट अगर इधर x नॉट है तो क्या आ जाएगा 1 अगर इधर 1 है तो इधर 2 मतलब क्या हुआ x1 2 3 मालूम करने के 3 you are finding 3 you have to put x2 values here if you are finding that you will put the value inside लेकिन इसमें 2 डालेंगे तो x3 नहीं आएगा तो इधर 2 आ जाएगा अभी समझा जाएगा x नॉट की तो प्राइस क्या x1 दी है किधर है मालूम करेंगे इससे कैसे x नॉट ओके first of all find the derivative of this function इसका डेरिवेटिव मालूम करो
क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 ओके इस इक्वेशन में 2y अगर x की जगह मैं xn डालूं तो क्या हो जाएगा xn क्यूब माइनस 3xn माइनस 5 राइट ये क्या किया है x की जगह xn डाला डाल ना दिया ओके और डेरिवेटिव में xn डालो तो क्या हो जाएगा xn स्क्वायर माइनस 3 जी ये आ गया जी अब क्या करना अगर ये मुश्किल लग रहा है तो एक और तरीका भी है सर ये तो चले बस नहीं करते हाँ x नोट लिख के आप xn ले रहे हैं वो अजीब लग रहा है नहीं वो इजी हो जाता है नहीं वो एक्चुअली इजी हो जाता है मतलब चलो लेंथी भी आंसर सही आएगा ओके अब क्या करो x नॉट डालो फंक्शन में भी और डेरिवेटिव डेरिवेटिव में x नॉट डालोगे x नॉट इन फंक्शन क्या वैल्यू है 2 तो 2 डालो इसमें क्या आता है 2 क्यूब माइनस 3 2 माइनस 5 3 into 2 6 आ जाएगा माइनस 5 माइनस 3 और इसमें किस में डाला है इसमें डाले 2 की माइनस क्या है 3 माइनस 3 है ऑपोजिट आना चाहिए ना साइन नहीं नहीं वो हम वही नहीं चेक कर रहे और अब x डैश में x नॉट डालो 9 आता है डेरिवेटिव में 9 आता है 9 ये आ गया जी ओके जी बस इसकी वैल्यूज इधर डाल देनी that's it तो x1 will be equal to x naught was 2 minus fx naught क्या है माइनस 3 और डेरिवेटिव क्या है 9 आया 3x1 की वैल्यू आ गई 2 plus 3 by 9 18 plus 3 by 9 7 by 3 2.3 7 by 21 3 by 9 which is 7 by 3 which is 2.3 2.3 exactly जी 3 ओके अब ये आ गया x1 x2 will be पहले x1 डालो फंक्शन में भी x1 डालो फंक्शन में भी तो 2.33 इन फंक्शन डालो क्या आता है 2.33 क्यूब का क्यूब और माइनस 3 इंटू 2.33 माइनस 5 3 का into 2.33 minus 5 by 0.6992 ओके और अभी डेरिवेटिव में डालो 2.33 which is 3x square minus 3 3x square minus 3 और x की वैल्यू है 2.33 13.328 13.328 328 तो x2 will be x1 now इधर क्या आ जाएगा फॉर्मूला एक बार मैं लिख लेता हूँ x1 माइनस x1 डिवाइड बाय f डैश x1 हाँ वो n लिखा हुआ समझ ही नहीं आया इसके लिए भी फार्मूला लिख लेते हैं इधर कि x1 will be x naught minus हाँ आपसे x naught पहले भी हमने एक्सटेंशन वो जनरल है ये जनरल हाँ वो आपने पहले वाला भी Sorry, एक्सटेंशन X0. कराया था so खलास ये तो पता है ना x1 की क्या 2.333 minus 0.6992 by 13.328 so the answer is 0.96922 divided by 13.328 पहले वाले में भी करना था 2.280 फॉर्मूला में कौन से वाले में 2.280 2.280 क्या हुआ हसान बोलने वो लगा जो था एक्सएन लिखा था उसमें भी ये करना था हाँ ये वही है उसका ये जनरल फॉर्म है अगर n की वैल्यू 0 है इसका है 2 सॉरी 1 है तो ये 0 आ जाता है अगर इसका है 2. अभी तो आया नहीं है ओ सही है नहीं सही है इतना ही किया उसने नहीं ना ये देखें इसका है 2.279 तो राउंड ऑफ करके 2.280 तो आपने राउंड ऑफ करके बताया 2 डेसिमल प्लेस बताओ कितना है 80 है तो फिर राउंड ऑफ नहीं किया आपने नेक्स्ट इटरेशन में 7 हो जाएगा ये खुद ही नहीं
उसने 79 लिखा ना, तो उसको राउंड ऑफ करके 80 ही आएगा ना, आप अगर हाँ बिल्कुल तो सही है ना। अगर आपने इटरेशन को शायद ये भी 7-9 पे पहुंच गए, बट यू शुड डू एटलीस्ट 3 इटरेशन। लेट्स डू द थर्ड वन। लेकिन सर इसने 79 लिखे तो राउंड ऑफ करके 80 ही आएगा ना। कुछ नहीं होता, उसके आंसर क्या करना है आपने, आप इटरेशन करो, आप सीखो, रिपीट करो, वैल्यूज डालो 2.280, फंक्शन में डालूं मैं 2.280, 3 का क्या था, फंक्शन क्या था, x क्यूब माइनस 3x माइनस 5, वैल्यू क्या है 2.280 का रोहन तू डेरिवेटिव में डाल 3x स्क्वायर, ये x वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस 0.012352 0.01, 2352। अब मैं पूरी वैल्यू ही बताऊंगा। अब 59, अब x3 will be what, x2 minus 2.280 minus function value, fx2 डेरिवेटिव fx2 का फंक्शन वैल्यू। ये सबसे इजी यही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा वो नहीं कर, बस x की वैल्यूज मालूम करते जाओ जब तक क्लोज ना आ जाए। क्या बोला था मैंने? सर ये क्या हो गया है? हालत टाइट हो जाती है बहुत। अच्छी बात है, होनी चाहिए, यू आर यंग बॉयज, यू शुड बी experience such things. Young boys, The rectangular field has an area of 2500 square meters. The length of the field is 20 meters long than the length of the field is 20 meters longer than the width. Find the width and find using Newton's Raphson method. Oh, width मालूम करना है using Newton Raphson. तो ये रेक्टेंगल है, लेंथ दी हुई है, लेंथ बोल रहा है कि लेंथ 20 है। ऑफ द फील्ड इज 20 मीटर लॉन्गर देन विड्थ, तो अगर विड्थ w है तो लेंथ कितना है, 20 प्लस ओह क्या बोल दिया मलाइक, ये 20 मीटर लॉन्ग है, तो 20 प्लस w होगा ना, ये लेंथ होगी। ये क्या हो गया, सब क्या इजी हो जाए, मुझे सोचने दे। द लेंथ ऑफ फील्ड इज 20 मीटर लॉन्गर देन द विड्थ, लेंथ जो है W प्लस 20 हमने इक्वल क्यों करने, हम ऐड क्यों कर रहे हैं, बस खलास नहीं, ये 20 मीटर उससे इक्वेशन बना रहे हैं ना। लॉन्ग है, बस दैट्स इट, सही। ये लेंथ है, ये विड्थ है, and the length of field is 20 meters longer than the width, 20 तो meters। w प्लस 20 आएगा ना, क्यों इक्वल करना है, पता नहीं आपको सर इक्वेशन बना रहे हैं ना। इक्वेशन तो एरिया से बना लेंगे ना, जो उसने एरिया ऑफ द फील्ड दी है। अच्छा यार मुझे जस्ट लिसन टू मी, आई एम गोना सॉल्व। तो कराए ना सर, आप तो आप मुझे सुन ही नहीं रहे हो ना, नहीं, आप एरिया क्या है, इधर देख, अब बकर समझ बकर, अब तेरा नाम वो बकर है। लेंथ इनटू विड्थ आ गया, ये एरिया है। सो हमारे पास फंक्शन एरिया फंक्शन है, बट प्रॉब्लम क्या है कि एरिया फंक्शन दो वेरिएबल्स में है, लेंथ और width, so it's not good, we need one variable and we need width variable, why, because we have to find width। उसने क्या मांगा है हमसे, find the तो width। लेंथ हो जाएगी, अब हमें पता है कि w लेंथ plus और वेरिएबल इसमें क्या रिलेशन है कि लेंथ बराबर है 20 प्लस width, तो इस लेंथ की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो 2w 20 हो जाएगा, 2w 20 प्लस w इंटू w, तो एरिया क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई w स्क्वायर प्लस 20 w। तब ये इक्वेशन आ गई विड्थ में, किस में आ गई, विड्थ में, इसका width। डेरिवेटिव ले ले, अभी ये आ गया। अब इसको न्यूटन रेफसन से सॉल्व करना, ये हमारा फंक्शन है, बस और सही इसकी आगे w की बढ़ते वैल्यू हैं। मालूम करनी है, बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, ओ इसने दी, ये निकल गया, सो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। बाय द वे आप अगर चाहो तो इसको, ये क्या था सर? ये है एरिया
is L into W, but area is in two variables, length and variable. We need it in length and width. यानी I need it in one XY variable. है ना तो तो मैंने हमें बस हमें x बताया कि लेंथ, उसने बताया था लेंथ ऑफ फील्ड इज 20 meters longer than width. तो अगर width के साथ 20 ऐड कर दो तो लेंथ और width बराबर हो जाते हैं. तो ये एक इक्वेशन बन गई जिसकी वजह से मैं L की वैल्यू डाल सकता हूँ इधर, तो जस्ट सब कुछ width में आ जाएगा. तो एक अननोन वैल्यू. अगर आप अभी चाहो इस फंक्शन को इस तरह भी देख सकते हो कि एरिया इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंटिंग width will be x square 20x, यानी ऐसे समझ लो कि हमने width को x से रिप्रेजेंट कर लिया. और अगर width को सॉल्व करना है डायरेक्ट वो भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. इसी को सॉल्व कर लो खाली वाली का, डोंट बी सो. डेरिवेटिव ले लें इसका 2w एरिया इन टर्म्स ऑफ width इज w square w. अब डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा 2w plus आगे आते हैं हमें बस Okay. आखिरी करा दें. इजी है आगे. I know but करने तो दो. Let's find the values. अच्छा, आगे time तो वही waste करना है होगा जो ना. नॉर्मल है. So w1 will be w naught Time f waste होगा. w naught divided by f dash. जल्दी. Function is area, okay? Area naught w, okay? तो नॉट की वैल्यू क्या दी है उसने, दी है गेस दिया हुआ है 20 माइनस एरिया नॉट. बाय द वे एरिया में वैल्यू डालो w 20. 40 प्लस 40 नहीं है, 20 का स्क्वायर है ना, लाइक 400 400 आएगा. 20 का स्क्वायर प्लस 20 into 20 800. और इससे क्या है? 800 और डेरिवेटिव का 800. 40 आएगा ना डेरिवेटिव का. 40 plus 20 60. हाँ 60 sorry. 800 by 60. हाँ 40 plus हाँ 200 minus 800 divided by 60 20 by 3 जो क्या आता है 6.667. 6.667. 6. ओके, ये आंसर है. ओके, आपने 7 क्यों लिखे? 6 6 क्योंकि राउंड ऑफ करना होता है ना, फिर आंसर गलत हो जाएगा. एंड पे भी 6 7 है, देख ले. लेकिन शुरू में 6 6 6 6 राउंड ऑफ करना होता है. ये क्या बात है? अब w1 की वैल्यू डाल W सॉरी एरिया लिखना है, दिमाग खराब. वही फंक्शन में डालो w1 की वैल्यू w 6.667. फंक्शन क्या था वैसे? ओमेगा ये स्क्वायर ओ पता नहीं लिखा क्या ही नहीं है, इधर है. इधर है ओमेगा w स्क्वायर into 20 into w की वैल्यू पता है ना 6.667. ये फंक्शन में डालो. 177.7 फंक्शन में ये 7 इस फंक्शन की वैल्यू है 1.7. इतनी छोटी नहीं आ सकती, ओहो गलत है. यही है सर. 177 बोलो ना, 1.77 क्या बोल रहे हो? मैं 177 बोल रहा हूँ कब से. 177.78. 78 बस इतना बहुत है. ओके 78. हाँ. और f डैश में डालो a डैश में which is 2w plus 20. $33.334. अभी वैल्यूज डालो 6.667 177.78 by 33.334. हमारे पास आ जाएगा W2 1.333 333. माशाल्लाह वैल्यू क्या ड्रॉप हुई है. डैम. ओके व्हाटएवर. चेक करें. इतना इतना ही करना होगा ना या आगे भी करना है? ये जितनी ड्रॉप हुई मुझे लगता है आगे करना है. 6.67 से कितनी ड्रॉप हुई है? 1 पे आई है. That's too much चेक कर drop. लेते हैं. Wait. नहीं सर चेक करते रहे वो चेक कर. आप करें ना, मैं तो चेक कर रहा हूँ. ओ मैं आपको तो नहीं रोका मैंने. ओह अभी बहुत गिराना है इसको नीचे. मारनी तो है नहीं बात. अब करो वैल्यूज डालो शाबाश. W2 की वैल्यू क्या थी? 1.337. फंक्शन 1.337 फंक्शन पहले फंक्शन में डालना. ओमेगा स्क्वायर 1.337 है ना? कल टेस्ट है. हाँ केमिस्ट्री का. 28.527
कर देना मैथ क्यों? ओवर 28 28 पॉइंट और ओके अब डेरिवेटिव में डालता हूँ डेरिवेटिव क्या था 2 ओमेगा 2 into omega plus 20 ओमेगा की वैल्यू क्या है 1.337 22.674 खराब हो गया 5 मिनट जितनी ये करीब आ रही है मतलब इतना हम करीब आ रहे हैं जल्दी करना लाइक कैलकुलेटर यूज ओ वाह आंसर बिल्कुल गलत आया 0.1791 पीछे ये आंसर आंसर क्या है वैसे? अभी तो आगे जाना है ना हाँ आंसर लेकिन ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया उसका 1 पॉइंट समथिंग है उसका 40 पॉइंट कुछ है ये क्या है? तो फिर तो हम गलत कर रहे हैं हाँ तो ये आखिरी क्वेश्चन है एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ तो एरिया इनटू w प्लस 20 इनटू 20 एरिया क्या था 2500 ओमेगा स्क्वायर 20 ओमेगा तो फंक्शन हमारे पास आ जाएगा फंक्शन बोल दो खाली वाली करो ओ भाई साहब इन w इज ओमेगा स्क्वायर 20 ओमेगा माइनस 2500 अब इसका डेरिवेटिव लो 2 ओमेगा प्लस 20 2 ओमेगा प्लस 20 जी तो ओमेगा 1 विल बी 20 माइनस इनकी वैल्यूज 20 डालो इसमें f 20 and f dash 20 20 डालना है ना हाँ 20 स्क्वायर प्लस 40 माइनस 24 नोट सॉरी से मैं बात 14 ये क्या है ये 20 है जी ओके गलत बोल रहा था माइनस 1300 1300 माइनस ये हाँ हाँ? ठीक है हाँ? इसकी वैल्यू माइनस 1300 ओके अब डेरिवेटिव में डाल के देखते हैं 2 into 20 प्लस 20 अब 40 आ अब सकता है 60 आएगा हाँ बस ये अब आ सकता है तो ये प्लस करो 20 प्लस 1300 divided by 60 दिस शुड बी 40 अराउंड हाँ 41.66 41 पॉइंट 1 पॉइंट 41 ये देख लेना आपको 667 अब बस जब आप करोगे ना हाँ तो ये आप खुद ही सोच ड्रॉप हो हाँ, जाएगा मुझे ओके इटरेशन खुद कर लेना गलती model the profit in thousands of dollars from producing X units of products with the following nonlinear profit function. The company wants to determine the production level. The company wants to determine the production level X where the profit is zero. Use the bisection method to approximate the root within the. इससे profit को zero कर देंगे तो हमारे पास function क्या आ जाएगा x cube minus 4x square minus 7x plus 10x. इधर देख तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा इज इक्वल टू 0 ये हमारा फंक्शन हो जाएगा बस इसको बाइसेक्शन मेथड से करना है इसमें क्या मुश्किल है बाइसेक्शन था क्या रिवाइज करा देंगे ऊपर दिखा बाइसेक्शन के नहीं इधर करा ही देता हूँ -1 और क्या दिया हुआ है 1.5 पहले तो x1 वैल्यू और x2 वैल्यू आपको पता है ओके पहले x1 और x2 डालो फंक्शन में तो x1 डालो फंक्शन में और x2 ओ हाँ अपोजिट करके तो चेक करो। याद आ गया मुझे आता है अपोजिट या नहीं सर ये आप करो रोनी तो कर अब्दुल्ला -1 डालो फंक्शन में क्या आंसर दूसरा वाला डालो 1.5 आप 1.5 करो आप -1 करो you know you cannot play a way out solo हाँ नहीं तो सोलह नहीं नहीं खेल अपने भाई के साथ खेली ना एक उस सीट तरह भी नहीं खेल सकते उस तरह भी नहीं है क्यों लिखा हुआ है ये देखना can you play a way out split screen हाँ ये कह रहे ना तू स्प्लिट स्क्रीन खेल सकते हैं हाँ ना ओ है मैं कह तो रहा screen हूँ है। जाहिर सी बात है वरना ऐसी गेम बनती नहीं है अपने भाई के साथ खेली मैं भी खेली यार कि मुझे किसी हाँ, दोस्त के सही साथ 10 ही है खेलनी ना? है भाई के साथ नहीं खेलनी हाँ जी हाँ जी सब बात हो जाने आगे नहीं, उसके 8.125 उसके साथ भी नहीं होगा
ये 8.125 उसने निकाल भी दी वैल्यू। एक सेकंड, गलत है उसमें। अस्तगफुरुल्लाह, मैं तारीफ की है। इतनी बड़ी समझ ही नहीं। सुबह पलवेल निकलना है, जल्दी नींद आ कर। रही है यार। जीरो जीरो सर आपने 6 बजे Zero? नहीं था? आर यू श्योर? एक्सक्यूज माइनस अबे तूने सही नहीं लिखा। एक ही है क्या वो? वो हाँ नहीं सॉरी 12 हाँ क्या आपकी वैल्यू गलत है, ये नेगेटिव आनी चाहिए थी। आपकी 12 आई है पॉजिटिव। दोनों ही छोड़ इधर दे। कौन नहीं सही है ये, चेक कर। छोड़ दे। मैंने Minus गलत, आपने करना। गलत ले लिया, माइनस नहीं डालना था, प्लस डालना था। सब माइनस डालो। हाँ वो मैंने गलत लिखा था इसलिए प्लस 1.5 तो नेगेटिव में आ जाएगी। माइनस 6.125। देख ले यार, यही मेरा तो है। गलती से बंदा सीख जाता है यार। माइनस 6.2 तो अपोजिट है। जी फाइंड x3। x3 कैसे मालूम करते थे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो माइनस 1 प्लस 1.5 ये बाइसेक्शन मेथड है ना। चेक करो कितना आता है। आसान तो नहीं है, सबर कर। 0.25 0.25 जी। अब x3 आ गया, अब x3 डालो फंक्शन में, चेक करो किसके साथ अपोजिट आएंगे, फिर उन दोनों को सॉल्व करना है। हाँ इजी है बस। ओके यार और डाल तो दो ना, आंसर क्या आता है? बस यार बोर हो गए सर बस 0.25 डालो रोहान। एक भाई साहब जो है गिव अप बहुत जल्दी कर ले। सर दोनों सवाल मैंने ही किए तो आपने दिए थे। नहीं मैंने एक किया था। नमाज छोड़ के ये दिया। जल्दी करो जल्दी करो। दूसरा क्या कहते हैं? 8.015 8.01 मैं से 15 अब किसके साथ अपोजिट साइड आ रहा है? ये बाय द वे x1 है, ये x2 के साथ। अच्छा तू आज नहीं है। x2 के साथ अपोजिट साइन आ रहा है, x1 के साथ सेम, तो X2 2 और 3 रिटेन हो जाएंगे। 2 एंड 3 तो 4 विल बी व्हाट, यानी रह जाएंगे ना। अच्छा लाइक वाह क्या बात है इंग्लिश यार।